राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारतवर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। चाहे वो अदालत हो या कहीं भी हो, कहते हैं भगवत गीता पे हाथ रख के कसम खाओ, सौगंध खाओ कि जो बोलूंगा सच बोलूंगा। अगर आपने भगवत गीता पढ़ी ही नहीं है, आपको पता ही नहीं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो कौन सी सौगंध और कौन सी कसम खा रहे हैं आप? जरूरी है आपका इतिहास पढ़ना, जरूरी है अपने सही नायक चुनना और उनको पहचानना, क्योंकि हमें गलत नायक देने की कोशिश तो सदियों से होती आ रही है। आप सब जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि मैं बताऊंगा तब आप जानेंगे। यही जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, 800 साल पहले इल्तुतमिश नाम के एक डकैत ने, जो खुद को बादशाह कहता था, हमारे महाकाल का मंदिर तोड़ दिया था। आप जानते हैं, कोई नई बात नहीं बता रहा हूं मैं आपको। एक लोहे का स्तंभ हुआ करता था यहां, मैंने सुना है, और मैंने कुतुब मीनार के बगल में वो स्तंभ देखा भी है। महाराजा आदि विक्रमादित्य का बनवाया हुआ लोहे का स्तंभ, अल्लाह अकबर बोल के सब लूट ले गए और वो स्तंभ ले जाके कुतुब मीनार के बगल में गाड़ दिया। 800 साल हो चुके हैं, उस स्तंभ ने सर्दी देखी, बारिश देखी, गर्मी देखी, धूप देखी, 1 इंच पर भी जंग नहीं आया। खुले आसमान के तले वो स्तंभ गड़ा हुआ है। इल्तुतमिश की 7 पीढ़ियां, 7 पुश्तें सर पटक के मर गई। वो ये नहीं समझ पाए कि महाराज विक्रमादित्य ने लोहा कौन सा गलवाया था। और ये लोग हमें क्या बताते हैं कि अगर खिलजी नहीं आते, अब्दाली नहीं आते, शेरशाह सूरी नहीं आते, अकबर नहीं आते, तो हम कबीलों में रह रहे होते, हम पत्ते लपेट के आग जला के नाच रहे होते। इन मूर्खों को कौन बताए कि इनकी पैदाइश के हजारों वर्ष पहले मोहनजोदाड़ो हमारे यहां था। जय। दुनिया की पहली फंक्शनल सिटी, जिसमें बाकायदा ड्रेनेज सिस्टम था, जिसमें एग्रीकल्चर था। आज आप एक विकसित जगह पे, एक विकसित शहर में, नगर में जो व्यवस्थाएं देखते हैं, वो सब व्यवस्थाएं 5000 साल पहले हमारे यहां मोहनजोदाड़ो में हुआ करती थी। और ये हमें बताते हैं कि हमने तुम्हें शिल्प दिया, हम ना आते तो तुमको पोइट्री नहीं आती, तुमको कविता नहीं आती। कालिदास हमारे यहां हुए हैं, कविता हमने इनसे सीखी है, बताइए। ये हमें कहते हैं कि भाई हम आए तो हमने ये जो बड़े बड़े आर्किटेक्चरल जो स्ट्रक्चर्स बनवा दिए, डिजाइनें बनवा दी, लाल किला बनवा दिया, ये बनवा दिया, वो बनवा दिया। कुछ कहीं से चीख हुई, वैसे ये चीख कहीं से हो भी रही होगी, ये बात भी सही है। आपकी तालियां बता रही हैं कि भाई चुप बैठो, ये जो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, मुगलों, अब्दालियों, हजारों वर्ष पहले तुम्हारी पैदाइश के हमारे यहां महाकाल का भव्य मंदिर बन चुका था। बना था या नहीं? चंदेल राजाओं के बनाए हुए भव्य मंदिर, जब शायद मुगलों ने 2 ईंट जोड़नी नहीं सीखी थी, तब हमारे यहां चंदेल राजाओं के बनाए हुए भव्य मंदिर थे। अजंता हमारे यहां, एलोरा हमारे यहां, कोणार्क हमारे यहां, और तुमने स्ट्रक्चर बनाना हमको सिखाया। तुम अपने समरकंद और फरगाना में टॉयलेट नहीं बनवा पाए, हमारे यहां ताजमहल बनवाने आए थे। और ये बात सच कह रहा हूं मैं, प्रैक्टिकली रिसर्च के आधार पर बता रहा हूं। जब हमारे यहां इतने भव्य आकृतियां, इतने भव्य मंदिर बने हुए थे, ये बाहर खुले में शौच करते थे। समरकंद और फरगाना की कहानी है ये, और बात निकली है, निकल पड़ी है तो बात दूर तक जाएगी। ताजमहल की बात निकल पड़ी है। 17वीं शताब्दी में जब शाहजहां ताजमहल बनवा रहे थे, पता नहीं आप में से कितनों को पता है या नहीं पता है, ये वो पीरियड था, ये वो दौर था जब इसी हमारे आपके भारत देश में 35 लाख लोग भूखमरी का शिकार होकर दम तोड़ चुके थे, भूख से मर चुके थे। ऐसे आलम में एक राजा, एक बादशाह क्या करता है, उस जमाने के 9 करोड़ रुपए एक मकबरे पे खर्च कर देता है, जिससे पूरे देश की गरीबी मिट सकती थी। एक तरफ हमने महाराज विक्रमादित्य को देखा और एक तरफ इन लुटेरों को, इन डकैतों को देखा। यह भी हमारी बदकिस्मती। और ताजमहल बनवा दिया, चलो ठीक है भाई, बनवा दिया। अब हमें जबरदस्ती वो बाएं हाथ से लिखे हुए इतिहास हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये तो मोहब्बत की निशानी है। अच्छा, ये मोहब्बत की निशानी है? ये समंदर, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, ये मोहब्बत की निशानी है? और अगर ये मोहब्बत की निशानी है तो चित्तौड़ क्या है, जहां हमारी मां रानी पद्मिनी
अपने पति राजा रतन सिंह के वियोग में जलती हुई चिता में कूद गई, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को अपने आंचल का एक तार नहीं छूने दिया। प्रेम की निशानी चाहिए, प्रेम की निशानी जानना है, वो पुल देखिए जो हमारे भगवान श्री राम ने अपनी प्राण प्रिया पत्नी सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए समंदर के सीने पे बांध दिया, वो है प्रेम की निशानी। हमें आप दिखाते हैं जोधा अकबर, हमें आप दिखाते हैं सलीम अनारकली। अरे छोड़िए मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोना, बहुत सारी सच्ची कहानियां हैं हमारे पास। और मेरी यहां बहनें बैठी हुई हैं, मैं ये सचमुच कहना चाहता हूं, मेरे नौजवान साथियों से मैं कहना चाहता हूं, इस भरम को तोड़ने का समय आ गया है। आपके नायक, आपके नितांत निजी नायक आपके अपने पास हैं। आपको मांगे तांगे का नायक नहीं चाहिए, आपको उधार के हीरोज नहीं चाहिए, आपको उधार की कहानियां नहीं चाहिए और झूठी कहानियां आपको नहीं चाहिए। प्रेम सीखना है, सीखिए भगवान राम से। दुनिया के सबसे बड़े असुर से, जिसने ग्रहों नक्षत्रों को कैद कर रखा था, उससे जाके भिड़ गए अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए भालुओं बंदरों की सेना लेके। क्या था उनके पास? इसे कहते हैं प्रेम। ये हुई मर्दानगी। विश्वास सीखना है, मां सीता से सीखिए। वही अशोक वाटिका जहां रावण उन्हें यातनाओं पर यातनाएं दे रहा था। कम्युनिकेशन नहीं था मां सीता और राम के बीच में, पता नहीं था कि भगवान राम चल चुके हैं, आ रहे हैं या कभी नहीं आएंगे, कुछ नहीं पता था। और रावण हर दिन आके कहता, देखो मेरी ओर, मैं रावण हूं, मैंने ग्रहों नक्षत्रों को कैद कर लिया है, मैंने देवराज इंद्र को हरा दिया है। सीता, तुम्हें मेरी कैद से छुड़ाने वाला इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। सोचिए, मां सीता का विश्वास क्या डगमगाता नहीं होगा? क्योंकि रावण बात तो सही कह रहा था, रावण की बात में कुछ गलत नहीं था, लेकिन मां सीता आंखें मिला के कहती थी, मेरे राम मुझे लेने आएंगे, रावण देखता रह। यह था एक सुहागन का विश्वास। और इस विश्वास की पराकाष्ठा देखिए, इसके बाद शायद हम अपना आज की सभा खत्म करें। इस विश्वास की पराकाष्ठा देखिए, जब महाबली हनुमान अंगूठी लेके आते हैं और बताते हैं मां सीता को अशोक वाटिका में कि मैं दूत हूं राम का, तो एक बात और कहते हैं, सोचिएगा, वो कहते हैं, मां मेरे कंधे पे बैठो, मैं आपको उड़ा के ले जाऊंगा भगवान राम के पास, मुझे कौन रोक सकता है। और बात सही भी थी। आपने कभी सोचा है कि उस दिन मां सीता हनुमान के साथ जा सकती थी? क्यों नहीं गई? क्योंकि मां सीता ने हनुमान से एक बात कही थी, हनुमान मेरे पति की चौखट से उठा के ले गया था मुझे रावण, मैं उस चौखट पे वापस तभी जाऊंगी जब मेरे पति मुझे लेने आएंगे। यह था एक सुहागन का विश्वास अपने सुहाग पर। वो यातनाएं सहती रही और मन ही मन राम से कहती रही कि राम पिया तुम्हें सिया बुलाए। प्रेम सीखे। आखिरी बात मैं कह के आज की शाम के लिए आपसे आज्ञा लूंगा, और वो बात कहनी जरूरी है। जी कुछ कह रहे हैं आप? चलने दूं मैं? ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, फिर क्या, चलने देंगे जी। हाँ, तो ये कहानी आगे बढ़ाते हैं ना। जिन रातों में चांद निहारा, उन रातों की तुम्हें कसम है, और न बहने दो ये नैना, बरसातों की तुम्हें कसम है। पूछ रही हैं बिरहन आंखें, कब तोड़ोगे मेरी सलाखें, जिनसे धनुष तोड़ा था तुमने, उन हाथों की तुम्हें कसम है। आए गए कितने ही सावन, सांवरिया बस तुम ही ना आए, राम पिया तुम्हें सिया बुलाए, बिरहा का दुख सहा न जाए। आंखें मूंदी दरस तुम्हारा, आंखें खोली तुम ही प्रकट थे। आंखें मूंदी दरस तुम्हारा, आंखें खोली तुम ही प्रकट थे। धागे भर की दूरी नहीं थी, हम दोनों तो इतने निकट थे। मेरी सूरत देखे बिना जो पल दो पल भी तुमको बीते, व्याकुल होके तुम कहते थे, सीते सीते कहाँ हो सीते। कैसे दिलासा दूं मैं मन को, कौन सी भाषा में समझाऊं। लक्ष्मण रेखा लांग गई थी, विधि की रेखा लांग न पाऊं। मेरे तुम्हारे बीच में रघुबर, इतने पर्वत कहाँ से आए। राम पिया तुम्हें सिया बुलाए, बिरहा का दुख सहा न जाए। और क्योंकि हमारे पास 10 मिनट हैं माननीय मंत्री जी के आदेश के साथ, तो मुझे यह बताना भी जरूरी है कि जो भगवान राम का प्रेम था वो पराक्रम भरा हुआ प्रेम था। भगवान राम से हमें प्रेम भी सीखना है और पराक्रम भी सीखना है। एक बात बताएं, दूर तक बैठे हुए अपने भाइयों बहनों से पूछ रहा हूं मैं, जी कुछ कह रहे हैं? बड़ी फरमाइश, ये बात तो खत्म कर दूं मैं यार। अब देखिए कहीं और चले गए ये लोग। बताएं, कौन साथी है ये कह रहे हैं कुछ हमारी बात भी करो भाई। ये मुझे वापस ले जाना चाहते हैं उस जमाने में जब मेरा पहला हार्ट ब्रेक हुआ था।
गियर शिफ्ट हो गया है मंत्री जी, मुझे क्षमा करें, अब मैं वहीं चला जाता हूं जहां ये ले जा रहे हैं। अच्छा, मैं ये बात कहते हुए अक्सर शर्म से लाल हो जाता हूं कि जो मेरा पहला हार्ट ब्रेक था वो 12वीं कक्षा में हुआ था। वो जमाना किसका था पता है आपको? चिट्ठियों का जमाना था। लेटर्स लिखे जाते थे, खत। और खत कैसे लिखे जाते थे? कई मेरे नौजवान साथी हैं जिनको पता नहीं होगा, लेकिन मेरे जमाने के लोग भी यहाँ हैं जिनको पता है कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत पे कलेजा निकाल के। तो साथियों, हुआ यूं कि उस जमाने में मुझे किसी ने कह दिया, किसी ने कह क्या दिया कि मुझसे पूछा गया, भाई लाइफ में करोगे क्या 12वीं कक्षा में, जो मेरी उस वक्त गर्लफ्रेंड थी। तो मैंने कहा मैं तो फिल्मों के गाने लिखूंगा, मैं बंबई जाऊंगा। इस बात पे सब बड़े चिढ़ गए, ऐसा कैसे हो सकता है, फालतू की बात है, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पढ़ने में अच्छे हो। मैंने कहा भाई झूठ तो नहीं बोलूंगा, करना वही है, लिखने गाने ही है, मैं तुम्हें स्वीकार हूं तो हूं, नहीं हूं तो कोई बात नहीं। फिर मुझसे चिट्ठियां मांगी गई कि जो मैंने तुम्हें चिट्ठियां लिखी हैं वो सब लौटा दो। और उस वक्त पहली बार मेरे अंदर का शायर, मेरे अंदर का कवि, मेरे अंदर का प्रेमी, मेरे अंदर का बागी जागा। मुझे क्रोध आया इस बात पे कि मैंने तो तुम पे अपनी जवानी के पता नहीं कितने दिन इन्वेस्ट कर दिए, और तुम्हारा इन्वेस्टमेंट मेरे अंदर क्या है, सिर्फ चिट्ठियां, वही लौटा दूं, काम खत्म। और फिर मैंने उस नज्म की बात जो ये कर रहे हैं कि आंखों की चमक, सारे जितने नौजवान साथी हैं मेरे, आपको इसमें अपनी बात नजर आएगी। मैं चाहता हूं कि आप सुने और अपने आप को ढूंढें जो मैं कह रहा हूं इसमें, कि आंखों की चमक, जीने की लहक, सांसों की रवानी वापस दे, मैं तेरे खत लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस दे। वो दिन भी कैसे दिन थे जब पलकों पे ख्वाब पिघलते थे, जब शाम ढले सूरज डूबे दिल के अंगारे जलते थे। वो धूप छांव सब खाक हुई, यादों के चेहरे पीले हैं, कल ख्वाबों की फसलें थी जहां, अब रेत के बंजर टीले हैं। आंखों के दरिया सूख गए, ला इनका पानी वापस दे, मैं तेरे खत लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस दे। दिल धड़के पर आवाज ना हो, पानी वापस दे, मैं तेरे खत लौटा दूंगा, तू मेरी। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना बहुत है। एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, उसमें 3-4 मिनट मुझे और जाएगा, वो बोल लेने दो मुझे जी। हाँ, हल्दी घाटी पे 2.5 घंटे जाएंगे, शुरू करूंगा तो। विश्वास मुझे निजवाड़ी का है, राजपूत कुल प्राणी का, वो झुक सकता है वीर नहीं यदि दूध पिया छत्राणी का। महाराणा प्रताप की जय। मैं आपको आखिरी बात जो कह के जा रहा हूं वो ये है कि आप महाराणा प्रताप के वंशज हैं, आप भगवान श्री राम के वंशज हैं, आप कृष्ण के वंशज हैं, आप सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के वंशज हैं। आप डरिएगा नहीं। एक माहौल ऐसा बनाया जाएगा जहां आपको बार बार ये कहा जाएगा कि डरो, डरने का समय है, डरने की जरूरत है। आप डरिएगा नहीं, अपनी वंश परंपरा याद रखिएगा, अपनी कुल परंपरा याद रखिएगा। मैं जिस इंडस्ट्री से आता हूं, मैं होटल में था इंदौर में, बहुत सारे लोग, बहुत सारे साथी मेरे जो लिखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, गाने वाले हैं, कलाकार हैं, मुझसे मिलने आते हैं और कहते हैं कि भैया जब वहां सुशांत सिंह राजपूत को किसी ने नहीं पूछा तो हमें कौन पूछेगा। इतना, और जो लोग ये माहौल बनाते हैं, मैं उसी इंडस्ट्री से हूं और मैं जानता हूं कि वहीं लौट के जाना है। और मैं ये भी जानता हूं कि ये वीडियो आने के बाद मुझसे कई सवाल किए जाएंगे, लेकिन मैं बाबा महाकाल की नगरी में खड़ा हूं, डरना झुकना मुझे नहीं आता, जो कहना है कहूंगा मैं। ये जो बड़े लोग हैं, सो कॉल्ड तथाकथित बड़े लोग, कुछ परिवार जो मिलकर फिल्म इंडस्ट्री चलाते हैं, इनको डर क्या लगता है जानते हैं? इनको डर ये लगता है कि अगर ये उज्जैन वाले, अगर ये इंदौर वाले, जबलपुर वाले ये गाड़ी पकड़ के बंबई पहुंच गए तो इतना टैलेंट हम संभाल नहीं पाएंगे, हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हम बकैती पे आ गए ना बाबू तो नेपोटिज्म का पसीना छूट जाएगा। हम जानते हैं तुम पावर में हो, तुम्हारे खरीदे हुए जौहरी हमको हीरा नहीं पत्थर कहेंगे, हम फिर भी चमक के रहेंगे। किसान का बेटा हूं मैं। मेरी मां प्राइमरी स्कूल में 500 रुपए की पूरी जिंदगी नौकरी करती थी। आज मुझे सुनने के लिए इतने लोग, आप जैसे लोग आए हैं। मतलब हुनर बोलता है, प्रतिभा बोलती है, टैलेंट बोलता है। सुनो, बड़ के शहर और बड़ के नाम वालों, अपने बड़प्पन का झुंझुना कहीं और जाके बजाओ। हमारे तेवर से टकरा गया तो टूट जाएगा। हम बकैती पे आ गए ना बाबू तो नेपोटिज्म का पसीना छूट जाएगा। हम जानते हैं तुम पावर में हो,
तुम्हारे खरीदे हुए जौहरी हमको हीरा नहीं पत्थर कहेंगे, हम फिर भी चमक के रहेंगे। तुमने मसनद पे जो मुंसिफ बिठाए हैं वो हमको अदाकार नहीं मानेंगे, कलाकार नहीं मानेंगे, फनकार नहीं मानेंगे, हम फिर भी हार नहीं मानेंगे। चालू डब्बे में चढ़ के बंबई आएंगे और तुम्हारे हवाई जहाज से डबल ऊंचा उड़ के दिखाएंगे। मेरे नौजवान साथियों, सुन रहे हो? यह आपकी आवाज है या मेरी? आपकी है। तुम्हारे हाथ में पावर है, हमारे हाथ में ताकत, दोनों का अंतर समझ लो। पावर वो कुर्सी है जो किसी की सगी नहीं हुई, चाहे कोई जिए या मरे, और ताकत वो बचपन का यार जो यारी में गर्दन कटा दे और उफ तक ना करे। तुम भी यार कमाल हो, शेर के बच्चे को चाबुक दिखाते हो, हमको सरनेम से डराते हो। जब छोटे लाल मास्टर डा से डर पढ़ा रहे थे, हम पेड़ की पुलगी पे चढ़ के आ से अमरूद खा रहे थे। उस क्लास में नहीं बैठे जहां डर का डिक्टेशन बोला गया, वो पानी नहीं पिया जिसमें छोटे बड़े का जहर घोला गया, और बाप के कंधे पे बंदूक रख के तो हमने चिड़िया तक नहीं मारी। बहुत सुन लिया तुमसे, हमारा बाप ये, हमारा बाप वो। आज हम तुमको अपना शजरा दिखाएंगे। गिनो, आज हम अपने बाप दादा परदादा सबके नाम गिनवाएंगे। पहले दद्दा का नाम नोट करो। रणबीर चौकड़ी चेतक वाले बौरा गए तो जिले इलाही का खून ठंडा कर दिए। आ रहा हूं, पहले दद्दा का नाम नोट करो। रणबीर चौकड़ी चेतक वाले बौरा गए तो जिले इलाही का खून ठंडा कर दिए। घास की रोटी खा के मुगलिया सल्तनत को डंडा कर दिए। भैया हमारे बड़के 14 साल जंगल जंगल जोगी की सवारी फिरती रही और सिंहासन पे उनकी खड़ाऊ राज करती रही। एक कक्कू भी थे हमारे, फूटी आंख से करतब दिखा दिए थे, शब्द भेदी मार के गौरी को गुलैया बना दिए थे। और बाबा हमारे बड़के, एक पगलेट राजा ने चुटिया खोल दी तो वैसा भड़के के गेम ऑफ थ्रोन्स खेल दिए, पूरा का पूरा मगध अकेले ठेल दिए। 4 काफी हैं कि और गिनवाएं? नोट करते करते नेपोटिज्म की स्याही खत्म हो जाएगी, हमारे बाप दादा की मचाई हुई तबाही खत्म नहीं होगी। तो बॉटम लाइन बोल दे रहे हैं, नोट कर लो। तुम अपनी खोपड़ी के पीछे वो चमकने वाला गोला लगवा लो, हम फिर भी तुमको अवतार नहीं मानेंगे। तुम्हारे नाम का कलमा नहीं पढ़ेंगे, तुमको परवरदिगार नहीं मानेंगे। तुम वंशवाद की जमीन खोद के हमें गाड़ दोगे, हम बगावत का बीज बन के फूटेंगे, पर तुमसे हार नहीं मानेंगे। हमारी परंपरा है, हम भगत सिंह के वंशज हैं। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि जब हम कहते हैं ना भगत सिंह का नाम लेते हैं, तो बहुत सारे मेरे नौजवान साथियों को लगता होगा कि यार भगत सिंह ने दे दी कुर्बानी, दे दी शहादत, बड़े आदमी थे, हमसे थोड़ी हो पाएगा। कभी पढ़िएगा, एक चरित्र है हमारा, मैं आपको नायक देता हूं नए नए रोज। भगत सिंह को एक नायक के तौर पे पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कि 20-25 साल की उम्र में भगत सिंह वैसे ही थे जैसे 20-25 साल में आप थे, कोई अंतर नहीं था। वो भी दोस्तों के साथ ठहाके लगाते थे, महफिलों में बैठते थे, शेर व शायरी करते थे, कविताएं सुनते थे, कविताएं गाते थे। और भगत सिंह के सीने में धड़कता हुआ एक दिल भी था। जब कोई दर्द भरा नगमा सुनते थे, उनके साथी बताते हैं, तो भगत सिंह रोने लगते थे। गली के मोड़ पे लड़कों के एक जमघट में ये किसने दर्द भरी लय में माहिया गाया, मुझे किसी से मोहब्बत नहीं मगर ए दोस्त, ये क्या हुआ कि दिले बेकरार भर आया। ये थे भगत सिंह जो दूसरों के गीत सुन के रोते थे। मैं भगत सिंह पे क्यों आया हूं? क्योंकि मुझे तेरी मिट्टी तक पहुंचना है। भगत सिंह जब 16-17 साल के हुए तो उनकी माता पिता दोनों उनके ऊपर दबाव डालने लगे कि भगत शादी कर लो। भगत ने अपनी मां से कहा, मां अगर मैं गुलाम भारत में शादी करूंगा तो मेरी दुल्हन सिर्फ मौत होगी, किसी और से मैं शादी नहीं कर सकता। तालियां बजनी चाहिए भगत सिंह के लिए। और भगत ने किया भी यही, फांसी का फंदा चूम लिया और जाते जाते अपनी मां को बस इतनी सी तसल्ली दे गए कि तू न रो मां, कि तू है भगत सिंह की मां, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं, घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। ये जो बलिदानों की परंपरा है हमारे यहाँ
जो हमारे सिपाही हैं, हमारे जो सोल्जर्स हैं, हमारे जो फौजी हैं, जिनके मन में बस एक बात चलती रहती है कि वो देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। ये अर्ज है दीवाने की जहां भोर सुहानी देखी, एक रोज वहीं मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना, तो जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। बस इतनी सी आरज़ू। तलवारों पे सर वार दिए। अब मुझे सुनने के लिए उद्वेलित करें तो मैं सुनाऊं आपको लाइनें तेरी मिट्टी की। साथियों, जब मैंने इस फिल्म का यह गीत केसरी का जब मुझे लिखने के लिए बुलाया गया और मैंने वो पूरा मंजर देखा, कैसे हमारे 21 जांबाज सिख सिपाही शहीद हो चुके थे, बलिदान हो चुके थे, तो मैं बस एक बात सोचने लगा कि आखिर भारत मां का एक सिपाही आखिरी वक्तों में सोचता क्या है। When he has taken the bullet inside his chest और he is bleeding to death, आखिर के जो 10 मिनट हैं जब प्राण शरीर का साथ छोड़ रहे हैं, तो क्या सोचता है वो? क्या उसको इस बात पर पछतावा होता है कि मैंने फौज की नौकरी क्यों कर ली? बिल्कुल नहीं। वो मुस्कुरा रहा होता है, वो ये सोच रहा होता है कि आखिर इस दुनिया में कितने लोगों को ये शरफ हासिल होता है कि वो अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करें। मरता तो हर कोई है। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। ऐ मेरी ज़मीं माशूक मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा।